एक सुखदेव नाम के राजा थे। उनकी राजधानी का नाम सुखांत नगरी था। सुखांत नगरी अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। पूरे नगर में वहां पर बहुत साफ चौड़ी सड़क सजी हुई थी और उसके दोनों ओर सुंदर फूल और फलों के पेड़ों की कतार थी। उसके पीछे सुंदर बाजारों और बड़ी अट्टालिकाओं से सजी इमारतें थीं। पूरी सुखांत नगरी बाग बगीचों और हरियाली से अटी पड़ी थी। महल के राजबाग का तो कहना ही क्या, वो तो बहुत ही खूबसूरत और रंग भरा था। रंग बिरंगे फूलों तथा रसीले फलों से लदे वृक्ष वहां लहलहाते रहते थे। महाराज सुखदेव को अपने राजबाग पर बहुत गर्व था। वो 12 महीने फूलों और फलों से लदा रहता था। उस सुखांत नगरी के राजबाग में प्रत्येक पूर्णिमा की रात को सैकड़ों परियां परी देश से उस राजबाग में क्रीड़ा करने आती थी। वे सब की सब रात भर चांदनी में नाचती गाती, फूलों से खेलती, सुगंधित फूलों से एक दूसरे का श्रृंगार करती। महाराज सुखदेव स्वयं भी उनके उत्सव में सम्मिलित होते थे। सारी परियां महाराज का खूब आदर करती थी। महाराज ने भी अपना राजबाग परियों के लिए खुला रखा था। उन्हीं दिनों महाराज सुखदेव का विवाह हुआ। परियां उन्हें बधाई देने आई। विवाह के 1 वर्ष बाद उनके यहाँ राजकुमार का जन्म हुआ। परियों ने राजकुमार को भी तरह तरह से अद्भुत उपहार दिए। राजकुमार का नाम रखा गया सुशांत सिंह। समय के साथ सुशांत सिंह क्रीड़ा करने की वय का हो गया तो महाराज उसे भी अपने साथ राजबाग में लाने लगे। प्रत्येक पूर्णिमा की रात को परियां राजबाग में उत्सव मनाने आती तो वे राजकुमार सुशांत सिंह को अपने उत्सव में सम्मिलित कर कर बहुत खुश होती थी। परियां उन्हें खूब खिलाती तथा स्वयं भी उनसे खेलती। नन्हा राजकुमार जब से थोड़ा बड़ा हुआ, वो भी परियों से देश की सैर कराने की हट करता था। उन परियों में से 2 परियां, लाल परी व नीली परी, परी देश की राजकुमारियां थीं। वे दोनों राजकुमार सुशांत सिंह को बहुत प्यार करती थी। एक दिन वे राजकुमार की हट पूरी करने के लिए उसे अपने नन्हे नन्हे पैरों पर बिठाकर परी देश की सैर कराने ले गईं। परी लोक को देखकर तो बालक सुशांत बहुत ही खुश हुआ। उसने पंखों पर बैठकर उड़ते हुए बादलों में झांकती चमकदार मीनारें देखी। फिर परियों के फूलों में बने हुए बहुत सुंदर महल देखे। उसने परियों की महारानी का अद्भुत फूल महल देखा, जिसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। यह भी देखा कि परी देश की सभी परियां उड़ती हुई इधर उधर घूम रही थी। उनके पांव धरती पर पड़ते राजकुमार को परी रानी के महल में पहुंचाया गया। परी रानी ने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। भोजन विश्राम के बाद राजकुमारी परियां सुशांत को परी देश की सैर कराने ले गई। सुंदर सजे धजे बाजारों में परियों की खूब भीड़ थी। अनेक अद्भुत चीजें देखता हुआ सुशांत दिन भर परी देश में घूमता रहा। रात होने पर परियां उसे शयन कक्ष में ले गई। वह कमरा बहुत सुंदर था, परंतु वहां सभी चीजें बहुत छोटी छोटी थी। राजकुमार ने लाल परी से पूछा, परी दीदी, मैं इतने छोटे से पलंग पर कैसे सोऊंगा? यह तो एक खिलौने जैसा लगता है। नील परी ने हंसते हुए उसे दर्पण दिखाया। सुशांत तो अपनी सूरत देख चिल्ला उठा, अरे मैं इतना छोटा कैसे हो गया, बिल्कुल एक पतंगे जैसा। लाल परी ने उसे गुदगुदाते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हें छुटकू बनाया गया है, अन्यथा तुम हमारे महल के दरवाजे में घुस भी नहीं पाते। तभी सुशांत सिंह की नज़र बाहर मैदान में रखे एक बहुत बड़े घंटे पर पड़ी। इतना बड़ा घंटा तो उसने अपनी नगरी में भी नहीं देखा था। चकित होकर उसने पूछा, परी दीदी, यह क्या है? लाल परी ने उसे बताया, यह युद्ध की सूचना देने वाला घंटा है।
हमारे पड़ोस में एक दूसरा परी राज्य भी है, लेकिन वहाँ की परियां बहुत दुष्ट हैं। अगर इस घंटे को बजा दिया जाए तो वो परियां युद्ध करने के लिए आ जाती हैं। इसलिए भूल कर भी इस घंटे के पास भी मत जाना, और अगर इसको बजा दिया तो युद्ध हो जाता है। सुशांत उस कमरे की खिड़की से उस घंटे को देखने लग गया। उसे नींद आने लगी थी, लेकिन नींद में भी उसका ध्यान उस घंटे की ओर ही लगा हुआ था। वह सोच रहा था, खिलौने जैसी इन नन्ही परियों में भी युद्ध होता है, वह कैसा होता होगा। सवेरे जब उसकी आंखें खुली तो उसे परियों के घंटे वाली बात की याद आ रही थी। सुशांत चुपके से खिड़की से उतरकर घंटे के पास चला गया और पास में पड़ा हथौड़ा उठाकर उस बड़े से घंटे पर दे मारा। घंटे पर चोट पड़ते ही सारा देश गूंज उठा। यह देखकर सुशांत डर गया और भागकर कमरे में छुप गया। खिड़की से देखा तो सामने से काली परियां उड़ती चली आ रही थी। वे बहुत शोर मचा रही थी। उन्हें आते देखकर ये वाली परियां भी मैदान में पहुंच गईं। दोनों की सेनाएं बाहर मैदान में आमने सामने डट गईं। सुशांत सोचने लगा, यह कैसा युद्ध है, इनके पास कोई शस्त्र तो है ही नहीं। तभी दोनों सेनाएं एक दूसरे पर अपने पंखों से चोट करने लगी। कई परियों के तो पंखों में सींग जैसे तिनके भी थे, जिससे वे एक दूसरे को मार रही थी। उसी समय एक काली परी लाल परी पर गिर पड़ी। काली परी लाल परी के पंख नोचने लगी। एक काली परी के हाथ में एक छोटी सी पिचकारी जैसी कोई चीज थी। उसमें से काले रंग का पानी फुहार बनकर निकल रहा था। जिस परी पर भी उस पानी के छींटे पड़ते तुरंत मूर्छित हो जाती। कुछ परियां शत्रुओं को अपने मुंह से काटती थी, कुछ अपने शत्रुओं पर रुई के छोटे छोटे गोले फेंक कर मारती थी। रुई का एक गोला खिड़की से सुशांत सिंह के गाल पर आ लगा। सुशांत भी घबरा कर मूर्छित हो गया। युद्ध चलता रहा। जब किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई तो उनमें आपस में संधि हो गई। युद्ध समाप्त होने पर चारों ओर शांति छा गई। काली परियां वापस लौट गई थी। तब लाल परी और नीली परी सुशांत के पास आई। उनके नन्हे से माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैरों पर भी पट्टियां बंधी थी। वे दोनों ही राजकुमारी सुशांत सिंह से बहुत अप्रसन्न थी। फिर उसको पकड़कर परी रानी के दरबार में ले जाया गया। परी रानी ने रूखे स्वर में सुशांत से कहा, नटखट बच्चे, तुमने हमारी बात नहीं मानी और बिना सोचे समझे ही युद्ध का घंटा बजा दिया। इस युद्ध में हमारी बहुत बड़ी हानि हुई है। परी देश के नियमानुसार तुम्हें कठोर दंड मिलना चाहिए था, पर तुम हमारे अतिथि हो, इसलिए कोई बड़ा दंड ना देकर हम तुम्हें यही दंड देते हैं कि तुम अब फिर कभी हमारे परी देश में नहीं आ सकोगे। अब से हमारी परियां भी तुम्हारे राजबाग में उत्सव मनाने नहीं जाएंगी। सुशांत सिंह ने जब यह सुना तो मन ही मन बहुत लज्जित हो उठा। दो परियां मिलकर उसे अपने पंखों पर बिठाकर उसके महल वाले राजबाग में छोड़ गई। आज सुशांत बहुत दुखी था। एक छोटी सी उत्सुकता के कारण उसने परियों की मित्रता और उनका स्नेह खो दिया था। सुशांत भारी मन से अपनी आंखें पोंछता हुआ अपनी माँ के महल की ओर चल दिया। रुई के गोले की चोट से उसका गाल अभी भी दर्द कर रहा था। उसकी आंखों में जलन हो रही थी और उसका हृदय दुखी हो रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।